हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टेली प्राइम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में, जिससे आप यूज करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम और स्पीड तरीके से आप कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। अगर हम बात करते हैं किसी लेजर्स की, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक लेजर है सरल इंडस्ट्रीज का। ये पूरे साल का लेजर हमने सेलेक्ट कर दिया है सर, और इसमें इतने ट्रांजैक्शन है। अब बॉस ने बोला कि सर आप इसकी प्रिंट लेके आइए, लेकिन उसमें कुछ दो जो डेट के जो पेमेंट है, फॉर एग्जांपल ये जो दो पेमेंट है, ये और ये दो पेमेंट है, आप उसको हाइड कर दीजिए, ये आपके प्रिंट में नहीं आने चाहिए। क्या बोला उन्होंने? ये आपके प्रिंट में नहीं आने चाहिए, आप उनको हाइड कर दीजिए। तो हाइड करने का ऑप्शन है, जब भी आपको एक साथ हाइड करना है, दो तीन ट्रांजेक्शन एक साथ हाइड करना है, तो आपको ये जो स्पेस प्रेस होता है उससे आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया, हमने ये सेलेक्ट किया, हमने ये सेलेक्ट किया, ये तीन सेलेक्ट हो गए, ये आपको अलग से शो हो रहे हैं। अब आपको एल्ट के साथ में आर प्रेस करना है। एल्ट के साथ, सॉरी, कंट्रोल के साथ आपको आर प्रेस करना है। क्या करना है? कंट्रोल के साथ में आर। जैसे आपने कंट्रोल के साथ में आर प्रेस किया, आपके ये जो ये तीन ट्रांजैक्शन आपके क्या हो गए? रिमूव हो गए। अभी क्या हो गया? हाइड हो गया। अब अगर इसका प्रिंट निकालेंगे ना, तो प्रिंट में ये ट्रांजैक्शन आपको नजर नहीं आएंगे। ये जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन आपको यहां पे नजर नहीं आएंगे। तो लेजर में किसी भी ट्रांजैक्शन को कहीं पर भी, चाहे वो कैश बुक में हो, चाहे परचेज बुक में हो, सेल्स बुक में, कहीं पर भी हो, किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आपको हाइड करना है तो आपको कंट्रोल के साथ में आर प्रेस करना होता है। अब बात करते हैं कि सर यहां पे हमें जो ट्रांजैक्शन हमने हाइड किए थे, उन ट्रांजैक्शन को हमें वापस लाना है, दैट्स कॉल्ड अंडू करना है। तो उसके लिए आपके पास में ऑप्शन है, कंट्रोल के साथ में यू प्रेस कीजिए। एक किया, दो किया, तीन किया, जितनी बार आप कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करेंगे, आपके जितने भी हैं वो सभी आपके अंडू हो जाएंगे, यानी कि ये जो लेजर्स ट्रांजैक्शन आपने हाइड किए थे, वो ट्रांजैक्शन आपके यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो ये आता है सर आपका ट्रांजैक्शन को अंडू करना, ट्रांजैक्शन को हाइड करना और अंडू करना। दूसरी बात करते हैं कि सर हम किसी लेजर्स में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं किसी लेजर्स में, और इस लेजर्स को हम पार्टी के साथ में मैच कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया, हम मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेमेंट है, जो पेमेंट हमारी बुक में नहीं दिख रहा है लेकिन उनके स्टेटमेंट में नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि उन्होंने हमको पेमेंट किया था, हमने ये एंट्री करना हम भूल गए या कुछ मिस हो गया हमसे। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। क्या चाहते हैं? इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, यानी कि आप कोई रिपोर्ट देख रहे हैं, कोई लेजर देख रहे हैं, कैश बुक देख रहे हैं, बैंक बुक देख रहे हैं, सेल्स बुक देख रहे हैं, पूरे मंथ की या पूरे साल की। अब उसके बीच में अगर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो आपको एल्ट के साथ में आई प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है सर? एल्ट के साथ में आई प्रेस करना है। जब एल्ट के साथ में आप आई प्रेस करते हैं तो लेजर ट्रांजैक्शन इंसर्ट हो जाता है। न्यू काउंटिंग वाउचर क्रिएशंस। क्या करना है सर? जैसे अभी आपने रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट पर आपने एल्ट के साथ में आई प्रेस किया तो आपको रिसिप्ट वाउचर ओपन हुआ। अगर आप यहां पर सेल्स पे है और सेल्स पे एल्ट आई करोगे तो आपका सेल्स वाउचर ओपन होगा। तो जो वाउचर्स की आपको नीड है उस वाउचर्स पर आप क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए, और एल्ट के साथ में आई प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर जैसे हमारा पेमेंट है, तो ये सर आपका एल्ट आई करोगे तो सर पेमेंट वाउचर ओपन। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि देखते हुए, ड्यूरिंग द लेजर या फिर कैश बुक, बैंक बुक, किसी भी रिपोर्ट को अगर आप देख रहे हो और आपको डायरेक्टली लेजर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो ट्रांजेक्शन आप इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। एल्ट के साथ में आप आई प्रेस कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो दूसरी बात करते हैं। सर हमने एल्ट के साथ में आई प्रेस किया और यहां पर हम पेमेंट करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में लेजर नहीं है। अभी फिलहाल में हमारे पास में लेजर नहीं है, हमें उसको क्रिएट करना है। तो आप डायरेक्ट यहां से ही क्रिएट कर सकते हैं। एल्ट के साथ में आप सी प्रेस करेंगे, एल्ट के साथ में आप सी प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर?
लेजर क्रिएशन। तो लेजर क्रिएट ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन आप कैसे कर सकते हैं, एल्ट के साथ में सी प्रेस करना। एक और ऑप्शन एल्ट सी का होता है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सर मेरे के 3 पार्टी के 3 बिल है, उसका सो टोटल करना है, तो आप यहाँ पे एल्ट के साथ में सी प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब आप करेंगे 20 + 20 + 60, इस तरह से आपने 3 को किया और इंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर सर आपके 100 आ जाएंगे। तो आप एल्ट सी का यूज ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन आप क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर के भी यूज कर सकते हैं। अब सर आपको नॉर्मली कैलकुलेटर यूज करना है, जैसे अभी आप यहां पर है कैलकुलेटर यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में आपको एन प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करते हैं आपका कैलकुलेटर एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पर सर आपका कैलकुलेटर एक्टिव हो गया। क्लियर है? यहाँ से आप कैलकुलेटर को भी हटा दीजिए। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की कि फॉर एग्जांपल मैं अभी सरल इंडस्ट्रीज के लेजर पे हूं। अब मुझे इस लेजर में कुछ एडिट करना है, उस लेजर को मुझे देखना है कि मैंने उसके अंदर कौन सा ग्रुप डाला है, मैंने जीएसटी के नंबर डाला है या नहीं डाला है। तो उसको डायरेक्ट ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन अगर उसको अल्टर करना है, उसको एडिट करना है, उसको ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करना है। क्या करना है सर? कंट्रोल के साथ में इंटर। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करते हो तो आपका ये जो लेजर है, ये लेजर्स आपका ओपन हो जाता है। उसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं।